Hello students, as you know, atoms are electrically neutral. Why it is electrically neutral? This is very important question. So atoms are electrically neutral because it have equal number of protons and electrons into it. I am your chemistry mentor Mridula ma'am. Today I will explain the Thomson model or plum pudding model. So let's start. So what is थॉमसन मॉडल? थॉमसन ने एटम के बारे में बताया. सो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल स्टूडेंट्स, एन एटम इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. एटम को क्या उन्होंने बोला? दिस इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन विच प्रोटॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द एटम. प्रोटॉन पूरे एटम में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम्स. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट. इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस तरीके से धसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं. किसने बताया ये सब चीज़ें? जे थॉमसन ने बताया. तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मैंने क्या बताया? फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन बाय थॉमसन दैट एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप एंड द पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर द एटम. पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्लियर? एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन्स. ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट. जैसे कि प्लम पुडिंग बनाते हैं, या आप बोल सकते हो वाटरमेलन, उसमें जो सीड्स होते हैं जैसे वो एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में, वैसे ही जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू द एटम्स. क्लियर? इन द प्रोटॉन्स. दिस इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल. इसीलिए थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है. आई बात समझ में? सेकेंड स्टेप ये बोला गया क्योंकि अभी पहले बोला गया कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एंड वाई दे आर न्यूट्रल? आई एक्सप्लेन. सो what is the observation? The number of electrons is equal to the number of protons. This is the second statement given by Thomson, that the number of electrons is equal to the number of proton. Okay. Now this is the sphere of uniformly positive charge, and next point is that the mass of an atom is considered, it is uniformly distributed. Clear? So this is the model given by the Thomson, that is known as Thomson model or plum pudding model. Clear? But so there is one question on the basis of this. On the basis of Thomson model of an atom, explain how an atom as whole is neutral. Electrons are embedded into it and the number of proton and electrons are equal. So that's why atoms are electrically neutral. This is the second statement given by the Thomson. So we can say that on the basis of this statement atoms are electrically neutral. थिन होती है, मीन्स मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर, 1 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर, इतनी पतली लेयर होती है. और उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की उस पर बम्बार्डमेंट कराई. क्लियर? अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई. गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल. यू नो व्हाट इज़ मेलिएबिलिटी? कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स. तो एकदम थिन शीट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे, फाइन शीट्स बनाएंगे. दैट इज बेस्ट क्वालिटी प्रेजेंट इन द गोल्ड. सो हाउ न्यूक्लियस डिस्कवर्ड? तो न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ? तो इसी को बताने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया था. आप ध्यान से समझना कि कौन सा मेटल यूज़ किया, कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेज यूज़ की गई, क्यों यूज़ की गई, और मेटल को क्यों, इन्होंने गोल्ड फॉयल को क्यों लिया. तो मैं वन बाय वन इस चीज़ को बता रही हूँ, आप ध्यान से नोट करना. गोल्ड इज़ अ मोस्ट मेलिएबल मेटल, सो दैट्स वाई ही हैज़ टेकन गोल्ड फॉयल. ओके. तो उन्होंने देखा उन्होंने गोल्ड मेटल जब लिया और उस पर ये सपोज करो गोल्ड का एलिमेंट है, एटम है, उन्होंने उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई. अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज इनमें होता है. ठीक है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले रेज होती हैं जो ऑटोमेटिक इमिट होती हैं, एंड इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर. ओके. तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट होने पे कुछ स्ट्रेट चली गई, ये आराम से स्ट्रेट निकल गई. क्लियर?
यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो भी कराया गया, यहाँ से भी जो जब किनारे से जो जा रहा था पेरीफेरली, दैट मूव स्ट्रेट अवे फ्रॉम द फॉयल। क्लियर। कुछ पार्टिकल्स, कुछ अल्फा रेज जो थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास, जो सेंटर से पास से जा रहे थे, वो जाने पे कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। सम एंगल दे आर डिफ्लेक्टेड, इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आपकी पेन चलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर। और 1 in the 10,000 में 1 एलिमेंट ऐसा रेज हुआ, जब वो 20 से जो गया तो वो सीधे बाउंस बैक हो गया, वापस आ गया, जाने के बाद वापस उसी रास्ते से आ गया। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने। क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया गया तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि सम पार्टिकल्स ये सीधे निकल गई रेस, कुछ रेस सीधे निकल गई, और जो रेस थोड़ा सा सेंटर से होके जा रही थी वो थोड़ी सी एंगल में डिफ्लेक्ट हो गई। देखिए ये इधर निकल गई और ये इस तरफ मूव कर गई। क्लियर। और जो सेंटर से होके गई, मीन्स 10,000 में 1 रेज ऐसी थी जो सेंटर से होके गई, वो उसी रास्ते से वापस आ गई। तो इस बेस पे ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड एक्सप्लेन देयर मॉडल, दैट इज नोन एज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। और इसी के द्वारा उन्होंने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की। क्लियर। तो व्हाट इज द मॉडल ऑफ एन एटम? ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेशन मैंने बताया है, अभी इनके मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने गोल्ड फॉयल लिया, अल्फा रेज लिए, और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इसके बाद उन्होंने इस बेस पे अपने मॉडल को बताया। सो दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एज आई टोल्ड यू, most of the alpha particle went straight through the foil. This is gold foil. Most of the alpha particle देखिए जो किनारे से जा रहे हैं वो मूव कर गए straight. Clear. Only some alpha particles they slightly deflect from their place. Some angles are there, and those who move toward the center they bounce back, and that is 1 in 10,000 approximately. Clear. So this is the observation of रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो ये इनके ऑब्जर्वेशन थे। इसको आप नोट डाउन कर लोगे तो आप इसको ऑब्जर्वेशन में लिखोगे। ये एटॉमिक मॉडल नहीं है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो अब इसके बाद आपको एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसको आप लोग उतार लीजिए। Now students, on the basis of Rutherford experiment and his observation, there are the model given by the Rutherford. So first point is most of the space in an atom is empty. बताया था आपको मैंने कि सपोज ये एटम है तो इसमें जो है क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, तो अगर पॉजिटिव नेचर है और अगर इलेक्ट्रॉन्स सारे जगह प्रोटॉन प्रेजेंट होते तो डेफिनेटली वो सब जगह से डिफ्लेक्ट होते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम आर एम्प्टी, ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ऑल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर। The size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. This is the next point of the model. The size of the atom is the nucleus is very small as compared to the whole atom. After that, Rutherford explained that the electrons are revolving around the nucleus like this in a circular path, and that path is known as orbit. उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के एक निश्चित डिस्टेंस में घूमते रहते हैं और उनको क्या नाम दिया गया? उन्होंने क्या दिया? उन्होंने ऑर्बिट नाम दिया। ओके। An atom as a whole is electrically neutral. So why it is electrically neutral? Because it have the equal number of proton that is present in nucleus and equal number of electron that revolving around the nucleus in a fixed circular path, and that is known as orbits, right? So this is the Rutherford atomic model. Just write down everyone.
इसके पहले जो लिखवाया था वो ऑब्जर्वेशन था और ये रदरफोर्ड मॉडल है। जब रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन करने को आपको क्वेश्चन में आएगा तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बाद बताया था। इज दैट क्लियर एवरीवन? So this is all about the Rutherford model and Thomson model. Now there is a limitation of Rutherford model also. यहाँ पे उनकी कुछ प्रॉब्लम आई। उन्होंने ये तो बता दिया कि एटम्स वो स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और कैसे अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, एवरीथिंग, बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। एटम स्टेबल होते हैं लेकिन एटम स्टेबल कैसे होते हैं, कैसे वो स्टेबिलिटी एक्वायर करते हैं, ये रदरफोर्ड ने नहीं बता पाए। क्लियर? सो वेट माय नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि रदरफोर्ड की लिमिटेशंस क्या थी और वो लिमिटेशंस कैसे दूर हुई। सो इतना काफ़ी है आपके इस वीडियो में। हैव ए नाइस डे एवरीवन।